अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू ड्रामा इन्फो। एक नई ड्रामा सीरियल जो कि शुरू होने जा रही है हमारे माशरे के मनफी रवैयों के बारे में है। ये कहानी एक कामयाब बिजनेसमैन सिकंदर की ज़िंदगी के बारे में है, जो कि बहुत मगरूर और घुमंडी है और गरीबों को अपने आगे कुछ नहीं समझता। उसके आगे गरीबों की कोई औकात नहीं, सब कुछ दौलत रुपया पैसा उसके आगे सब कुछ है। आरिफ साहब जो कि उसकी फैक्ट्री में मुलाजमत करते हैं, उन्होंने कुछ अर्सा कबल उससे कुछ रकम लोन ली होती है जो कि वो वापस नहीं कर सकते। अरीज जो आरिफ साहब की बेटी है, कॉलेज में पढ़ती है। इधर जब सिकंदर की उस नज़र उस पर पड़ती है तो वो उसका दीवाना हो जाता है और उससे शादी के लिए कहता है, लेकिन अरीज उस घमंडी शख्स को बुरा समझती है और कहती है कि मैं कभी भी आपसे शादी नहीं करूँगी। सिकंदर को जब पता चलता है कि अरीज आरिफ साहब की बेटी है तो वो उनके घर आ धमकते हैं। जब घर वालों को पता चलता है कि उनके घर सिकंदर साहब आए हैं तो वो बहुत हैरान होते हैं। आरिफ साहब जो पहले ही बहुत मजबूर थे, वो जब अपनी बेगम को बताते हैं आरिफ साहब उधार की रकम वापस नहीं कर सकते, उनकी बेगम भी बहुत हैरान होती है। जब सिकंदर साहब घर के अंदर दाखिल होते हैं और उनसे उधार रकम का तकाजा करते हैं तो आरिफ साहब बहुत परेशान होते हैं। सिकंदर कहता है, मुझे भी उधार की रकम चाहिए, नहीं तो मैं अभी पुलिस को बुला लेता हूँ। घर वाले बहुत परेशान होते हैं कि अब क्या किया जाए। सिकंदर आरिफ साहब से कहता है, अगर आप मुझे उधार की रकम वापस नहीं कर सकते तो ये मकान खाली कर दें। वो अपने नौकरों से कहता है कि घर का सामान उठाकर बाहर फेंक दें। उसके नौकर घर का सामान उठाकर बाहर फेंकने लगते हैं। घर वाले बहुत परेशान हो जाते हैं कि आखिर क्या माजरा है, ये अचानक क्या हो गया। जब आरिफ देखते हैं कि सिकंदर साहब ने गन पकड़ी हुई है, वो और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। इधर अरीज जो पहले ही सिकंदर से नफ़रत करती थी, उससे और ज़्यादा नफ़रत करने लगती है। वो कहती है कि इतना मगरूर शख्स कभी भी हमारी ज़िंदगी में ना आए। मैंने बहुत अच्छा फ़ैसला किया था कि सिकंदर से शादी नहीं करूँगी। इधर सिकंदर छत पर अरीज के पास आ जाता है और उसे कहता है कि अगर आप शादी के लिए रजामंद हो जाती हो और शादी के लिए हाँ कर लेती हो तो मैं अपने नौकरों को मना कर दूंगा और उनसे कहूँगा कि आप वापस चले जाओ और मैं आपका कर्ज़ भी वापस कर दूंगा। अरीज कहती है, नहीं हरगिज़, ऐसा नहीं हो सकता, मैं आपसे शादी हरगिज़ भी नहीं कर सकती और ये आपकी गलतफहमी है। तब सिकंदर नीचे वापस आता है और ड्राइंग रूम में बैठ जाता है। तब इधर अरीज की वालदा सिकंदर की मिन्नतें करती है कि तुम्हें खुदा का वास्ता है, हमारा घर हमसे ना छीनो, हम किधर जाएंगे, हमारी कुछ मदद करो। इस पर सिकंदर कहता है, मैं एक शर्त पर आपका उधार वापस कर सकता हूँ और आपका मकान भी आपको वापस दे दूँगा, लेकिन उसके लिए एक शर्त है। तो उसकी माँ कहती है कि क्या शर्त है। इस पर सिकंदर कहता है कि अगर आप अपनी बेटी की शादी मेरे साथ कर तो मैं आपकी लोन ली हुई रकम माफ़ कर दूंगा और आपका घर भी आपको लौटा दूंगा। इधर जब अरीज सिकंदर के लिए चाय लेकर आ रही होती है तो चाय सिकंदर के ऊपर गिर जाती है और मगरूर घुमंडी शख्स जब देखता है कि उसके कपड़े ख़राब हो गए हैं तो वो अरीज का दुपट्टा पकड़कर अपनी शर्ट साफ़ करता है। अरीज जो पहले उसे नफ़रत करती थी, उसकी नफ़रत सिकंदर के लिए और ज़्यादा बढ़ जाती है। वो अपने कमरे में आकर बहुत ज़्यादा रोती है और अपना दुपट्टा उतार कर फेंक देती है। वो बहुत परेशान होती है कि आखिर ये क्या माजरा है, ये क्या शख्स है जो मेरी ज़िंदगी में दाखिल होने जा रहा है। अरीज के वालिदैन शादी के लिए हाँ कर देते हैं और जब अरीज की शादी सिकंदर के साथ हो जाती है तो सिकंदर बहुत खुश होता है कि उसको अपनी ज़िद पूरी हो गई है और अरीज बहुत ज़्यादा परेशान होती है। इसी तरह कई दिन गुजर जाते हैं। सिकंदर अरीज पर जुल्म के पहाड़ तोड़ देता है और उसको बात बात पर ताने देता है और उसको मारता है। उसे कहता है, मैंने शादी तुमसे मोहब्बत में नहीं की, मैंने सिर्फ ज़िद की खातिर आपसे शादी की थी, तुम मेरी ज़िद थी इसलिए मैंने शादी की, अब मेरी ज़िद पूरी हो गई हो, अब तुम फारिग हो, मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। अरीज बहुत ज़्यादा परेशान होती है क्योंकि उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। सिकंदर कहता है, तुमने मुझे जितना भी सताया था, जो कुछ मुझे तंग किया था, मुझे परेशान किया, आखिर मैंने अपना बदला अरीज से पूरा कर लिया।